जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी पेपर के लिए टोटल 30 प्रश्न करेंगे जीके के, और ये वो प्रश्न हैं जो कि आर्मी अग्निवीर पेपर में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएं कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तमिलनाडु अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। आज की क्लास में 30 प्रश्न हैं जीके के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित मिल जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। उसके जो ऑप्शंस हैं 1935, 1921, 1966, 1965। तो आप लोगों को बताना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आप लोगों को इसकी तारीख भी याद रखना है, 19 दिसंबर 1966 में एशियाई बैंक की स्थापना हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 4, वो है सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की स्थापना कब हुई। उसके जो ऑप्शंस हैं 1965, 1985, 1865, 1845। तो आप लोगों को बताना है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आप लोगों को याद रखना है 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और आप लोगों से पेपर में बीएसएफ का मुख्यालय भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को बीएसएफ का मुख्यालय अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो बीएसएफ के अगर मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद भी करते चलना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोगों को बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको जवाहरलाल नेहरू अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है। तो आप लोगों को बताना है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है। उसके जो ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और किस देश के बीच स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब हमसे पेपर में ये पूछ सकता है कि ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई थी, जो शिमला समझौता हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है शिमला समझौता। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद भी करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई,
दिल्ली। तो आप लोगों को बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मुंबई, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? उसके जो ऑप्शंस हैं 1945, 1947, 1995, 1958। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1945 ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना। आप लोगों को ये भी याद रखना है 1 जनवरी 1945 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आप लोगों को ये डेट भी याद रखना है क्योंकि पेपर में कभी कभी सन हमसे पूछ लेता है और कभी कभी डेट भी पूछता है। तो आप लोगों को मैं डेट भी अलग से बताता चल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। विश्व व्यापार जो संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1945 को हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को यूनेस्को का मुख्यालय बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पेरिस अच्छे तरीके से याद रखना है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी याद रखना है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैजिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? उसके जो ऑप्शंस हैं जर्मनी और पोलैंड, रूस और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैजिनॉट रेखा जो बताना है कि किन 2 देशों के बीच स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। इस प्रश्न का जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैजिनॉट रेखा स्थित है। ये जो रेखा है मैजिनॉट रेखा, ये कब खींची गई थी, इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1930 में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करा रहा हूं। आप लोग बस अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना और सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग बाद में बताना कि आपके टोटल इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मतलब भाषा के आधार पर जो गठित राज्य है आंध्र प्रदेश, ये कब बना था? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? उसके जो ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से 1 जनवरी 2015 अच्छे तरीके से याद रखना है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? उसके जो ऑप्शंस हैं जमींदारों ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, कामगारों ने। तो 1857 का जो विद्रोह है वो आपका सिपाहियों ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किसने शुरू किया था? तो मंगल पांडे ने। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और क्यों शुरू किया था? वो जो
कारतूस होते थे सूअर की चर्बी के, और मंगल पांडे ने मतलब ये निकालने से मना किया था कि कारतूस को मतलब मुंह से निकाला जाता है, तो उन्होंने मना किया था। उसी के वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझा रहा हूँ और ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं उज्जैन, गांधीनगर, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से बताना है। मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपका हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर तमिलनाडु अच्छे तरीके से याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, 26 जुलाई, 24 जुलाई, 13 अप्रैल। तो आपको बताना कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, सियाचिन, पानीपत, हल्दी घाटी। तो आप लोगों को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें। जितने भी लोग पिछली साल आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP का पेपर दिए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और ये ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो लोग अच्छे तरीके से क्लास को करते रहें, और जितने लोगों ने अभी तक आर्मी अग्निवीर का पेपर नहीं दिया है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने यहाँ से GK और GS की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी संख्या है? तो आप लोगों को बताना है 62, 40, 7, 20। तो आप लोगों को बताना कि भारतीय सेना में कमानों की कितनी संख्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 7, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना है, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 7, 9, 8, 18। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 8 अच्छे तरीके से याद रखना है। सार्क के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 8 है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राष्ट्रपति बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था, पेपर में हमसे ये भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है 25 जनवरी 1980 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अब हमसे पेपर में पूछ सकता है निर्वाचन आयोग का जो गठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, इसका जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जितनी भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ अलग से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 5 से 11 अनुच्छेद, 36 से 51, 12 से 35, 111 से 233। तो आप लोगों को बताना कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। और ये किस भाग में है, आप लोगों को मौलिक अधिकार का भाग भी याद रखना है, पेपर में हमसे ये भी पूछ सकता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है,
दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये मतलब किस किस सीमा के बीच है? तो आप लोगों को भारत और म्यांमार की सीमा के बीच दीपू दर्रा स्थित है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, भारत और म्यांमार के, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। दीपू जो दर्रा है हमसे पेपर में पूछ सकता है किन किन दो देशों के बीच है, तो आपको भारत और म्यांमार अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जनधन योजना किस वर्ष आरंभ की गई? उसके जो ऑप्शंस हैं 28 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014, 15 मार्च 2014, 22 जुलाई 2014। तो आप लोगों को जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से 15 अगस्त 2014 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52, 40 अनुच्छेद, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसके जो ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, ये सभी। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें कि कंचनजंगा की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप लोगों को 8586 मीटर अच्छे तरीके से याद रखना है। कंचनजंगा की जो चोटी है उसकी ऊंचाई आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 8586 मीटर है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में से कौन सा दर्रा स्थित है? तो आप लोगों को बताना है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दर्रा स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं जोजिला दर्रा, बनियार दर्रा, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से बनियार दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो उसके जो ऑप्शन हैं ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत अच्छे तरीके से याद रखना है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये बेग वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर भी करना है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है? उसके जो ऑप्शन हैं संतूर वादक, सितार वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक। तो आपको बताना है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सितार वादक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। अब आपसे पेपर में ये पूछ सकता है पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न है वो कब मिला था? तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न है वो कब मिला था? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो इनको भारत रत्न जो मिला था 1999 में मिला था। सन 1999 आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। पेपर में हमसे पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वादक से इनको भारत रत्न कब मिला था? तो आप लोगों को 1999 अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास में हमने जीके के टोटल 30 प्रश्न किए हैं। आप लोगों के टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहना है। और आप लोग जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।